क्या हाल है भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग रिहान, गुड मॉर्निंग सतवीर, हरस, रिंकू, नीतू, रमेश, धनश्री, भाग्य। क्या हाल है भाई सभी के। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे लाइव आ जाना है सभी को, क्योंकि अब डेली जो है कुछ ना कुछ अलग चीज़ें और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने नहीं पढ़ रखा है हम उसे कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज खुश हो सभी लोग, क्योंकि आप इतने दिन से कह रहे थे कि सर जी प्रायिकता पढ़ा दीजिए, प्रायिकता पढ़ा दीजिए, प्रायिकता पढ़ा दीजिए, प्रायिकता चल ही नहीं रहा था और डेली 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, प्रायिकता पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए। तो बच्चे ने कहा भाई चलो सर जी प्रायिकता स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन या 3 दिन चलेगा ये प्रायिकता, क्योंकि एकदम एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए कि आप ना कर पाओ। हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, इसीलिए 2 से 3 दिन प्रायिकता चलाएंगे और हर तरह की चीजें कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज जितनी भी थ्योरी हो सकती थी प्रायिकता की, वो सारी थ्योरी आज हम कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं प्रायिकता में, किस किस हिसाब से प्रायिकता में क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। तो आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो एक बार काम करिए, पहले तो एक बार सभी बच्चा जल्दी से शेयर कर दीजिए और शेयर करने के साथ फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है क्या चीज़ें नहीं है, वो सब कुछ करेंगे भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दो भाई, जितना हो पाए पहले उतना शेयर मारो, है ना। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है प्रायिकता और प्रायिकता को हम कैसे आगे समझ पाएंगे। सर जी बिट रेट सही है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए मन करे तो। अच्छा, आज सेकंड शिफ्ट आपका पेपर है। चलो भैया ठीक है, स्टार्ट करते प्रायिकता और समझते हैं। देखो, प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक 2-3 चीजें बता देता हूं कि यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेना दादा, और अगर बेल आइकॉन पर नहीं क्लिक किया हो तो वो तो कर ही लेना। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपने अभी तक भी टेक्स्ट बुक की एसटी ज्वाइन नहीं कर रखी होगी तो बार बार कहना, आपको पता है कि उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर एसटी ज्वाइन कर लोगे टेक्स्ट बुक की तो आपकी अलग ही लेवल का जो है तैयारी फिर होने लगेगा, आप अलग चीजें की अलग लेवल की चीजें सोचने लग जाओगे। ठीक है, चलो आते हैं और देखते हैं भाई क्या है प्रायिकता और कैसे कैसे प्रायिकता में हम चीजें कर पाएंगे, किस हिसाब से प्रायिकता में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आओ भाई समझते हैं। देखो, अगर हम प्रायिकता की बात करेंगे तो टोटल, अब सभी के पास नोट्स है ना, सभी के सभी नोट्स बना रहे हो, पक्का है ना। एक कॉपी और पेन ले लो और आराम से सारी चीजें उस पर लिखते रहो ताकि हर चीज एकदम क्लियर हो जाए। देखो भैया, अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं तो टोटल 3 टाइप्स हमारे पास प्रायिकता में आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिक्कों वाला। जैसे सिक्के में क्या होता है, एक साइड हेड और एक साइड टेल आता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सिक्कों का, यानी कि जो कॉइन का होता है टाइप, ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता में आता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो हमारे पास डाइस वाला क्वेश्चन आता है। डाइस वाला मतलब कैसा, डाइस वाला जैसे होता है हमने पासा फेंक दिया, इसको पासा बोलते हैं। तो हमने मान लो कि पासा फेंक दिया और ये पासे का ऐसा हो गया, वो पासे में बताओ कैसे आएगा, या फिर बताओ कि दोनों के दोनों इवन मल्टीपल्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों ऑड मल्टीपल्स कैसे आएंगे, वो पासे का आता है। जो तीसरा टाइप आता है वो आपका आता है किससे, बोलो भैया, तो ताश के पत्तों से आता है। जो आपके ताश के पत्ते होते हैं जिसपे राजा रानी और भी कई सारी चीजें बनी होती हैं, वो तीसरा टाइप आपका होता है जो आपके यहाँ पे प्रायिकता में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रायिकता में रेलवे की बात करो चाहे एसएससी की बात करो, प्रायिकता में कोई भी अदर टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा नहीं जाता है। क्लियर भैया। अब आते हैं प्रायिकता के बारे में, समझते हैं कि क्या है प्रायिकता, कैसे कर पाएंगे हम प्रायिकता को। ठीक है, चलो आप में से मैं किसी बच्चे का नाम ले लेता हूं, जैसे मान लो रीता है, रीता कुमारी इनका नाम है, तो मैं सिर्फ रीता लेता हूं। सबसे पहला टाइप, देखो कुछ भी छोड़ नहीं रहे, इस बात को याद रखना। अगर स्टार्ट किया है तो सब कुछ आपको यहां पे पूरा कंप्लीट समझा देंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कर पाएंगे। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है प्रायिकता में, अगर रीता लिखा हुआ है तो रीता का वर्ड जो है यहाँ पे RITA है, इसको हम कितनी तरीके से अरेंज करके नया नया शब्द बना सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो आप ये बोलोगे सर जी कि कुल मिला के 1 2 3 4, इसमें तो 4 वर्ड है, यानी हम इसको कुल मिला के फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करके अलग 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 वर्ड हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहीं से बात आ जाती है कि सर जी आखिर ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी तो बात समझे कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो जरा आओ समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है भाई। तो फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, इसके आगे ऐसे कर लो। फैक्टोरियल के बारे में जरा ध्यान से समझना, अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 1 तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर 2 लिखा तो 2 से स्टार्ट करके 1 तक का लेकर जाना है माइनस करते, मतलब उसका मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करते हुए।
अगर फैक्टोरियल 3 की बात करेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करते 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 चले जाना है। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करेगा तो भैया क्या करना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 ऐसे करते करते चले जाना है। अगर बात करेगा फैक्टोरियल 5 की तो क्या करोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्या इतनी सभी की बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? अरे हाँ या ना, पक्का है, ओके है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा हूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई रीता के हम इस वर्ड को यूज करके कितने टाइप के नए शब्द बना सकते हैं, कितने टाइप की चीजें बन सकती है। तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 4, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कुल मिला के 24 नए शब्द हम यहाँ से रीता से बना सकते हैं। क्या पहला क्वेश्चन सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी बोलो भैया, आ गया है? अच्छा ठीक है, तो चलो हम एक और किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ चुके हैं अजीत बाबा, तो मैंने कहा अगर अजीत के नाम का अगर हम यूज करेंगे तो कुल मिला के कितने हम नए शब्द बना सकते हैं अगर इन वर्ड का हम यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, लाल पीली हरी गोली सब पढ़ेंगे, पहले ये तो पढ़ लो तब गोली खाना, ठीक है। बताओ भैया कितने शब्द का यूज कर पाओगे? अगर मान लो कि अजीत की बात करता हूं तो कुछ है नहीं अजीत में, भाई सेम वही चीज, 1 2 3 4, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है क्या? नहीं ना, अगर रिपीट नहीं होता तब तो सीधे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू भैया सबको क्या पता चल गया, 24 पता चल गया। अच्छा ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। भैया हमारे एक बच्चे का नाम है टाइगर शर्मा, देखते हैं इनके नाम से हम कितने बना सकते हैं, टाइगर से कितने नए शब्द हम बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आसान तो क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई। अगर हम टाइगर शब्द का यूज करते हैं तो हम कितना नया शब्द बना सकते हैं इससे? बहुत बढ़िया, हमने सिर्फ वर्ड को इधर उधर किया, कितने हम बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार। भाई कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5। क्या कोई रिपीट हो रहा है क्या? अगर कोई भी रिपीट नहीं होता तो फैक्टोरियल 5 आंसर हो गया, यानी 24 25 120। तो भैया यहाँ पे आंसर हो गया 120। क्या सभी को आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, आप में से किसी और का नाम ले लिया जाए क्या? पक्का है? चलो किसी और का नाम लेते हैं और देखते हैं भाई क्या है। अभी आपको इंग्लिश की फैकल्टी से मिलवाना रहेगा कुछ ही दिनों के बाद, और रीजनिंग की फैकल्टी से। तो इंग्लिश की फैकल्टी का नाम आया तो इंग्लिश लिख लेते हैं, और इंग्लिश में शब्दों का यूज करके हम इसको कितने नए शब्द बना सकते हैं, जरा ये बताओ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। भैया सोचो जरा जल्दी से बताओ कि अगर हम इंग्लिश शब्द का ही यूज करेंगे तो इसके वर्ड को यूज करके हम कितने नए शब्द बना सकते हैं, जरा ये बताओ। जिनका बफरिंग हो रहा है रिफ्रेश करिए, बार बार रिफ्रेश करिए, बार बार रिफ्रेश करिए, अपने आप तगड़ा कर जाओगे। तो भाई इसमें क्या कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? बोलो, ENGLISH, कोई भी रिपीट हो रहा है? नहीं, सब तो एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फैक्टोरियल 7 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? क्या कोई परेशानी है किसी बालक को? 1000 बच्चा हो चुका है, क्लैपिंग भी एक बार जोरदार कर दो, फिर अगले वाले टाइप पे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं। एकदम क्लियर है? पक्का है? एक ऐसा कंपनी का मोबाइल है जो बड़ा महंगा आता है, उसके देखते हुए वर्ड को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं और हमारा सही आंसर उस समय पे क्या आता है, करा जाए? चलो भैया आओ जरा देखते हैं। रिपीट वाला सर, अच्छा ठीक है, आओ। जैसे मान लो हमने कहा भाई मान लो हमारे पास जो है वो कौन सा मोबाइल आपके पास हो गया, एप्पल का हो गया, APPLE। अब इसके वर्ड का यूज करके हम इसे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, बताओ भैया क्या हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पे एक मामला गड़बड़ा गया, पूछो क्या? यार यहां पे तो 2 बार पी आ गया है कि नहीं है? अब आप 2 बार पी तो भाई कैसे अरेंज करोगे? इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ मामला हमें सही करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, क्या करना है जरा देखो, 1 2 3 4 5, पहले तो फैक्टोरियल 5 तो आप लिख दोगे। अब जो चीज रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट होगा उसका उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे P रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 कर दो, यही आपका आंसर हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? एकदम आसान, एकदम इजी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 गुणे 1, ये दोनों कट गया, 5 चौका 20 यहाँ 60, यही आंसर आपका 60। क्या बच्चे को सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया, खाली इतना बता दो। आ गया है? क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? चलो एक बच्चे का और नाम आता है भाई, इनका नाम क्या कह रहा है? कुंदन कह रहा है। आओ जरा देखते हैं कुंदन बाबा का क्या कर सकते हैं हम लोग। KUND, कुंदन, क्या लिखा हुआ? DAN लिखा हुआ ना आपने, कुंदन, हाँ ठीक है। चलो KUNDAN, कुंदन शब्द का यूज करके हम इसे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, और जल्दी से बताओ भाई।
बिल्कुल कर पाओगे भाई। अजीत कुमार तगड़ा फोड़ क्या हो गया, आपका नाम हमने लिया भी तो है यहाँ पे। अजीत को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक वगैरह अगर करने का मन कर रहा हो तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो बराबर, की बार बार कहने पर ही लाइक करोगे, बोलो, ठीक है। और जरा देखते जल्दी से बताओ भाई। और क्या कह रहा है, कुंदन शब्द को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो दिमाग जरा लगाओ, पहले तो वही गिन लो पूरा। 1 2 3 4 5 6, यानी फैक्टोरियल 6 तो आपका आएगा। कोई रिपीट हो रहा है क्या, n रिपीट हुआ कितनी बार, 2 बार, तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। तो भाई आपको पता है आंसर क्या आएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, बस बाकी तो कट जाएगा। तो 6 पंचे 30 और 4 तिया 12, तो 12 तिया 36। क्या सभी को समझ में आ रहा, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी नहीं ना है, एकदम क्लियर हो रहा है। थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कराएं, पक्का है, और थोड़ा अच्छा लेवल कराया जाए कि भाई इतना तो सभी को समझ में आ गया, इतने में तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छे सबको समझ में आ रहा है। अब आते हैं एसएस की बात करते हैं, ACCESS। अब बताओ इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो भाई, एक ये बढ़िया क्वेश्चन। एसएस की बात करते हैं तो एसएस को कितने तरीके से, क्योंकि यहां पे दो चीज रिपीट हो रही है, एक तो सी रिपीट हो रहा है और एक तो एस रिपीट हो रहा है। अब बताओ कैसे कर पाओगे भाई, और जल्दी से बताओ भाई क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और भैया बताओ क्या हो पाएगा, चलो भैया ठीक है, आओ जरा देखते हैं। अब हमने क्या कहा, एसएस को कैसे लिख पाएंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। तो भाई देखोगे यहां पे, तो पहले तो सबको लिख लो कौन कितनी बार है, तो टोटल 2 2 4 और 2 6। तो हम क्या कर देंगे, टोटल तो फैक्टोरियल 6 तो लिख ही लेंगे। लिख लिए कि नहीं लिख लिए, फैक्टोरियल 6 तो आपने लिख ही लिया। अब फैक्टोरियल 6 के बाद क्योंकि एस 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2, और आपका सी 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2। समझ में आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। तो करोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 1 से 2 1 कटा और 2 से कट गया 2 दूनी 4, तो 6 पंचे 30 और 3 दूना 6, तो 6 त्रिक 18, आंसर 180। क्या बात सभी को समझ में आ रहा भैया, ऑल इज क्लियर, सब बढ़िया समझ में आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत है नहीं ना, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, एकदम तगड़ा समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बोलो भैया हाँ या ना। और किसी का नाम अगर करवाना है तो करवा लो, अदरवाइज फिर अगले वीडियो में बढ़ते हैं भाई। बोलो भाई, और किसी को करवाना है अपना नाम, जल्दी से बोलो, अगर किसी को करवाना तो ठीक है, अदरवाइज फिर अगले लेवल में बढ़ते हैं और अगले पे समझते हैं कि क्या कहता है भाई अगला। चलो ओके है, चलो भाई आते हैं। सत्येंद्र कह रहे हैं, बहुत खतरनाक नाम है, किसी भी तरीके से कर लो, यही सबका तरीका है, चाहे पंकज की बात करो चाहे किसी की बात करो, बस यही एक तरीका, यही तरीका कर सकते हो। ठीक, आओ जरा समझते हैं यार अगला बात को। अब स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। क्या होती है प्रायिकता, प्रायिकता का क्या मामला है, प्रायिकता कैसे निकाल पाते हैं, कितने तरीके से प्रायिकता कर पाते हैं, प्रायिकता क्या होती है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ समझते हैं। तो भैया जो प्रायिकता होता है ना, कि अगर मैं ऐसे मानो कि हमारे पास कहता भाई ए चीज होने की प्रायिकता क्या है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जो ए हो रहा है ना, इसकी प्रायिकता क्या है। तो अगर किसी भी चीज में ए होने की प्रायिकता हमें निकालना है तो हम ये निकालते हैं नंबर ऑफ वेज ए ऑकर, यानी ए आने के कितने चांसेज होंगे, ए आने के कितने चांसेज होंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑकर्स, मतलब टोटल कितने आने के चांसेस, सब कुछ आने के कितने चांसेस है और उसमें से ए आने के कितने चांसेस है, या फिर इसको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑकर्स भी बोल सकते हैं, कि मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल आपके ऑकर्स हो सकते हैं, ये भी हम यहां पे लिख सकते हैं, जो भी मन करे वो लिख दो। तो अगर किसी भी चीज में ए की आने की प्रायिकता निकालनी है तो उसमें ए कितने बार आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं। ये दोनों बात सभी को समझ में आ गया भैया, कोई परेशानी है कोई दिक्कत है, यानी ए के आने की संभावना डिवाइड बाय टोटल संभावना, यहां पे लिख लेना ए के आने की संभावना, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसीलिए थ्योरी ध्यान से समझना, ए के आने की संभावना और डिवाइड बाय टोटल संभावना, यानी कुल संभावना। क्लियर, थ्योरी पढ़ाया कि सिर्फ क्वेश्चन रटवाते चले जाए, बताओ भैया, थ्योरी पढ़ाया जाए कि सिर्फ क्वेश्चन रटवाते चला जाए,
क्या कराया जाए, जल्दी से बताओ भाई, क्या कराया, थ्योरी पढ़ाया जाए कि सिर्फ जी क्वेश्चन जो है रटवाते चला जाए? ठीक है, आओ जरा देखते हैं। चलो भाई, एक बहुत बढ़िया क्या थ्योरी पढ़ाया जाए, ठीक है, चलो आओ समझते हैं। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो आप कई सारे ऑप्शंस तो यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा क्या होता है कि 0 से लेके हमेशा 1 तक के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है, उससे बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। मतलब 0 हो सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी जो आपका होगा वो 1 हो सकता है, उससे बाहर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, पक्का है। प्रोबेबिलिटीज लाई बिटवीन लेस देन 0 या फिर आपका ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 1, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आपके पास कहीं भी 1/2 लिखा है तो क्या इसी किसी का भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या? मानो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कहीं भी 1/2 लिखा है तो क्या ये किसी का प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या? अरे हाँ या ना, बताओ भाई, ये किसी का प्रोबेबिलिटी हो सकता है? अगर मैंने 1/2 लिख दिया है तो क्या ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है? क्या ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है? तो ये किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बोलो भाई, हाँ या ना, हाँ या ना, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? खाली इतना बता दो। बिल्कुल हो सकता है। क्या मैंने लिखा 3/4, ये किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है भाई, ये छोटा है 1 से, 0 से बड़ा है। मैंने लिखा 4/5, क्या है किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मैंने ये भी बिल्कुल हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है। मैंने लिखा 6/5, क्या ये किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? 6/5 ये किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? बोलो भैया, 6/5 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? ऊपर वाला बड़ा चल गया, अब ये तो 1 से बड़ी आ गई ना, ये तो 1/5 लिख रखा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये दोनों पॉइंट समझ आए पक्का? अच्छा, अगला पॉइंट नोट करो। प्रोबेबिलिटी जो होती है, इसका मतलब जो आपका प्रायिकता होता है, ये नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी किसी चीज के आने की प्रायिकता नेगेटिव कैसे हो सकती है कि नहीं है? बोलो भाई, अगर वो चीज उसमें है तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकती। सिंपल है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में नहीं। सबको एकदम समझ में आ गया, सबको एकदम क्लियर हो गया। ऑल इज क्लियर, ऑल इज समझ में आना, और कोई परेशानी किसी को नहीं, एकदम क्लियर भैया। चले, पक्का है। चलो इतना पॉइंट नोट करो और एक बार कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बोलो, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। अगली बात स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भाई क्या होगा। चलो भाई, हो गया, पक्का है। आओ अब उछालते हैं हम यहाँ पे सिक्का, और सिक्के की बात हम समझते हैं कि सिक्का यहाँ पे क्या होगा। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? लाइक वगैरह करते चलना अगर भाई समझ में बात आते रह रहा है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट हो रहा प्रोबेबिलिटी। अभी तक तो सिर्फ चल रहा था उसके बारे में बात, यानी कि सिक्का। भाई देखो सिक्का क्या होता है, ये आपका सिक्का होता है हेड, और ये आपके होते हैं टेल। बस क्लियर है भाई? इसी सिक्के के पीछे हेड होता है, इसी के आगे टेल होता है, या आगे टेल कह दो पीछे हेड कह दो, जो भी कह दो, एक सिक्का हो गया। अगर ये कहें कि भैया हमने एक सिक्का उछाला, यानी कि 1 कॉइन हमने टॉस करा, एक सिक्का अगर हमने उछाला, तो भैया ये बता दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, मतलब कुल चीज आने की संभावना किसमें कितनी हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो भैया आप क्या बोलोगे? अगर आप एक सिक्का उछाले हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, भाई यही तो होगा। अगर आपने एक सिक्का उछाला है तो या तो हेड ला लो या तो टेल ला लो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना ला सकते। तो अगर या तो हेड लाओगे या तो टेल लाओगे, यानी 2 आउटकम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो 2 की पावर 1 कर देंगे। मतलब टोटल नंबर जो आउटकम्स होते हैं वो एक्चुअली में 2 होगा। एक क्यों? क्योंकि एक सिक्का उछाला। अगर हमने मान लो 2 कॉइन टॉस करा होता, अगर हमने 2 सिक्का उछाला होता, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते वो कितने हो जाते? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते? जरा जल्दी से बता दो भैया। अब आपने 2 सिक्का उछाला, या तो दोनों पे हेड आ जाए या तो दोनों पे टेल आ जाए, या तो इस पे हेड इस पे टेल, इस पे टेल इस पे हेड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 4। तो 2 की पावर 2। क्यों 2? क्योंकि 2 सिक्का उछाला, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गए। क्या जनता को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है। अगर हमने मान लो 3 सिक्का उछाला, 3 कॉइन हमने टॉस कर दिया, 3 कॉइन टॉस कर दिया, अब क्या होगा भैया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे? ऑफ आउटकम्स कितने हो गए दादा, जरा ये बता दो। तो भैया 2 की पावर 3 बोले तो 8 आउटकम्स हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आगे कि नहीं आगे भाई?
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और लाइक कर दो यहां पे पूरे 1000। क्लियर भैया? सबको बात समझ में आ गई है? सबको एकदम क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी सब एकदम क्लियर हो जा रहा है? बोलो भैया हाँ या ना। अगर मान लो हमने 4 सिक्के उछाल दिए होते, 4 कॉइन टॉस कर दिया होता, तो क्या करोगे भैया? 4 कॉइन टॉस करा होता तो भैया हमारा आंसर कितना आता? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जल्दी से बता दो भाई, कितना हो जाता? बोलो। सिंपल सी, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स हो जाते हैं। तो क्या इतनी पॉइंट सभी को समझ में आ गया कि यार टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? क्योंकि सिक्के के दो पहलू, एक तो हेड एक तो टेल, तो 2 की पावर 1 अगर एक सिक्का उछाला, 2 की पावर 2 अगर 2 सिक्का उछाला तो टोटल आउटकम्स हो गए। पक्का है? चलो आते हैं अब अगली बात पे। इतनी बात तो मेरे सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया है और 1500 बच्चों पर क्लैपिंग होनी चाहिए, 1000 लाइक पे क्लैपिंग होनी चाहिए। अब कैसे होगा वो हमें नहीं पता भाई, वो आपका काम है, कैसे करना कैसे नहीं करना वो आपका काम है। पक्का? चलो आते हैं अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पेपर का क्वेश्चन लेते हैं। 1 कॉइन टॉस किया गया, ठीक, एक सिक्का हमने उछाला। अब एक सिक्का अगर हमने उछाला है तो क्या मामला आ सकता है जरा देखना भाई। ठीक, सिक्का तो जानते हो ना, वही हेड टेल वाला जो बचपन में खेलते थे और उसके बाद उसको उछाल देते थे, फिर कहते थे नहीं हेड आएगा टेल आ गया, ऐसे हाथ पे उठा के लग रहे थे, फिर देखते थे हेड है कि टेल, ऐसे कहते थे नहीं देखो हम जीत गए, अब आप बैटिंग लो बेटा। आओ जरा समझते इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर हमने एक सिक्का उछाला तो क्वेश्चन कैसे आएगा? कहेगा कि जो हेड है ऑन टॉप पर हो, मतलब कि हेड ऊपर आए, कितनी प्रायिकता हो सकती है? एक सिक्का उछाला, हेड ऊपर आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है ये बताओ भाई। एक सिक्का हमने उछाला, हेड ऊपर आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है? और अब अपना अपना सब लोग दिमाग लगाओ। अब यहां से क्वेश्चन का सिलसिला शुरुआत होगा और असली मजा अब यहीं से शुरुआत होगा। तो इसीलिए सभी के सभी जुड़ते जाइए और तहलका मचाते जाइए और सभी का सभी अपना सपना पूरा करते जाइए। अगर हमने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की दंदा भैया प्रायिकता कितनी हो सकती है? तो हम कैसे निकालते थे प्रायिकता? सबसे पहले मैंने फॉर्मूला आपको प्रायिकता का बताया था कि नहीं बताया था? जरा आओ पहले उस फॉर्मूले पर नजर डालते हैं कि क्या सर जी ने फॉर्मूला बताया था प्रायिकता का। सर जी ने फॉर्मूला ये बताया था प्रायिकता का, यहां पे ध्यान से देखना। प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है, अगर हमसे पूछा गया ए के बारे में, ए के बारे में पूछा गया तो ए कितनी बार हो सकता है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कैसे निकालोगे? हमें चाहिए था हेड, यहां पे एक सिक्का उछाला ना तो हेड तो एक ही बार आ सकता है ना दादा। हेड अगर एक ही बार आ सकता है और अगर एक सिक्का उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 ही होगा, यानी आंसर 1/2 होगा। क्या आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई? पक्का है? अच्छा अगली पे आते हैं। हमने कहा एक सिक्का भी उछाला, हमने ज्यादा सिक्का नहीं उछाला। इस चीज को याद रखना कि टेल आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, टेल ऊपर आने की कितनी प्रायिकताएं हो सकती है अगर मात्र हमने एक सिक्का उछाल रखा है तो क्या हो सकता है? और बताओ जरा जल्दी से, और बताओ भैया, अरे और बताओ कितना आ सकता है टेल आने की प्रायिकता? और तो भैया जितनी हेड की प्रायिकता सेम उतनी ही टेल की प्रायिकता, कुछ करना थोड़ी है। तो ये भी कितना ही होगा, 1/2 होगा, क्योंकि एक ही तो हेड है एक ही तो टेल होता है। अब एक सिक्के के इसके बारे में उसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। एक सिक्के का क्वेश्चन आया तो यही पूछेगा या तो हेड कितनी बार आ सकता है या तो टेल कितनी बार आ सकता है, इससे बाहर एक सिक्के में कुछ भी नहीं पूछ सकता। पक्का है? अब अगली पे आते हैं। अब उछालते हैं 2 सिक्के। लाओ कोई सिक्का लाओ भैया, है ना, और लाओ भैया इधर कोई सिक्का लाओ जरा देखते हैं। हमने 2 कॉइन उछाल दिया, 2 कॉइन्स टॉस्ट कर दिया, यानी अब हमने 2 सिक्का उछाला। ठीक, अच्छा बताओ नीचे कितने लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे कितना लिखोगे भाई? 2 सिक्का उछाला यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 2, यानी नीचे तो हमेशा 4 ही लिखेंगे। अरे है कि नहीं है भाई? पक्का है? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का है? अच्छा ठीक है। अगर मानो हमने 2 सिक्का उछाला मेरे भाई तो ऊपर आपसे कहता है कि हेड ऑन टॉप आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है, मतलब ऊपर जो है वो हेड आ जाए, कितनी प्रायिकता हो सकती है? जल्दी से बताओ, एकदम ध्यान से सोचो और बताओ हेड ऑन टॉप आने की कितनी प्रायिकता है? ऑन एनीवन, है ना, मतलब कि किसी पर भी, ऑन एनीवन, किसी पर भी हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? मुझे जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा यहां पे? और 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 सिंपल है। तो भाई देखो, या तो
किसी पे हमें किसी पे चाहिए भाई, किसी एक पे चाहिए, या तो दोनों पे। देखो भाई उछालोगे, अगर दो सिक्का उछालोगे तो क्या क्या चीज हो सकती है, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या तो दोनों पे टेल आ सकता है, या तो एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। तो हमें किसी एक पे हेड आने की प्रायिकता हो सकती है पहली, जब दोनों पे हेड आ जाए, और एक बार जब ऊपर किसी पे भी हेड आ जाए, ऊपर किसी भी एक चीज पे हेड आ जाए। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता कितनी हो सकती है, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए, और दूसरा किसी एक में आ जाने का मतलब दूसरा ये हो सकता है। तो दो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, यानी 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो भैया जल्दी से, सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? ओके है? कोई परेशानी? पक्का सबको समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि हेड ऑन टॉप सिर्फ, कि भाई ऊपर हमें सिर्फ हेड चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, तब 3/4 लिखते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ध्यान से समझना। अगर ये लिख देता है कि हेड ऑन टॉप ऑन एनीवन, मतलब किसी भी एक पे हेड आने की प्रायिकता, तो ठीक है 1/2। बट सिर्फ हेड ऊपर आने की प्रायिकता, तब आपके पास क्या हो जाता, तब आपके पास 3/4 हो जाता। क्योंकि ऊपर हेड आने की प्रायिकता एक तो इसमें हो रही है, एक तो इसमें हो रही है, एक तो इसमें हो रही है, तब 3/4 हो जाता। आई थिंक ये बात बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। अरे हाँ या ना? पक्का है? पक्का है? ओके है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जरा जल्दी से बता दो। बोलो भैया, एकदम क्लियर? चलो ठीक है, अगले पे आते हैं। देखो मेरी बात को समझो, जिनको नहीं समझ में आ रहा एकदम ध्यान समझना। हमने कहा कि भैया हमने 2 कॉइन टॉस किया। देखो मेरा काम है 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए, तभी जाके मजा आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में, एकदम ध्यान से समझो कि क्या मैं कहने वाला हूं और क्या चीज आपको समझनी है, एकदम ध्यान से समझना। कोई परेशानी की बात नहीं, एकदम ध्यान से समझना। क्या कि मैंने 2 सिक्का उछाला है, क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ। एक तो दोनों पे हेड आ सकता है कि नहीं भाई सीमू? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक तो दोनों पे टेल आ सकता है, अरे है कि नहीं है? एक तो पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, अरे है कि नहीं है? एक तो दूसरे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? खाली हाँ या ना में ये बता दो। आ रहे हो? पक्का है? इतनी बात तो समझ पा रहे हो? अब ये कह दे कि अगर हमने 2 सिक्का उछाला है तो हेड ऑन 1 एंड टेल ऑन सेकंड, तो ये बताओ कि पहले पे हेड आने की प्रायिकता और दूसरे पे टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकती है अगर हमने 2 सिक्का उछाला है तो। हेड ऑन 1 एंड टेल ऑन सेकंड, क्या हो सकता है भैया इसकी प्रायिकता? जरा जल्दी से बताओ। अगर हमने 2 सिक्का उछाला है तो पहले पे हेड आने की प्रायिकता और दूसरे पे टेल आने की प्रायिकता। अरे अभी वो भी बता देंगे, 3 सिक्का उछालो चाहे 23 सिक्का उछालो, है ना। तो भाई देखो टोटल नंबर ऑफ कितनी प्रायिकता हो सकती है कि अगर हेड एक पे हो और एक पे टेल हो, तो एक तो यहां आ रहा है कि एक पे हेड एक पे टेल हो रहा है, एक तो यहां आ रहा है कि एक पे हेड एक पे टेल हो रहा है, यही तो हो रहा है। बाकी उसमें तो दोनों हेड, उसमें तो दोनों टेल, ये तो हो नहीं सकता। यानी टोटल आउटकम्स हो सकते हैं आपके दो हो सकती है यहां पे संभावना, और टोटल नंबर ऑफ संभावनाएं आपके 4 होंगे, क्योंकि आपके 2 सिक्के उछाले तो 4 संभावना हो गई, यानी 1/2। क्या ये सीमू समझ में आया कि नहीं आया भाई आपको? जरा जल्दी से बताओ हाँ या ना। ये समझ में आया? कोई परेशानी इस चीज में, कोई दिक्कत है? एकदम समझ में आ गया है? पक्का है? ओके है? बोलो भैया समझ में आ गया? ये ही बात आपको समझानी थी और आई थिंक ये आपने समझ में आ गए। तो 2 सिक्के उछालने का मामला समझ गए, कोई परेशानी है 2 सिक्के में? पक्का है? फैक्टोरियल कहां यहां होता है। अब आते हैं, हमने 3 सिक्का उछाला, 3 कॉइन्स टॉस, लेवल और बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ अगर आपने 3 सिक्का उछाला तो क्या हो सकता है भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8 हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पक्का। अब देखो 8 कैसे, या तो तीनों पे हेड आ जाए, या तो तीनों पे टेल आ जाए, या तो पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल आ जाए, या तो दूसरे पे हेड बाकी दोनों पे टेल आ जाए, या तो तीसरे पे हेड बाकी दोनों पे टेल आ जाए, और इसी तरीके से हेड 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 हमने इधर कर लिया। अब क्या कर सकते हो भैया? ये तो हमारे पास 5 ही संभावनाएं हो रही हैं, और क्या हो सकता है जरा बताओ, जरा सोचो और क्या हो सकता है। या तो पहले दूसरे दोनों पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, या तो पहले पे टेल बाकी दूसरे पे हेड आ जाए। ये हो गया 2 संभावनाएं, और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, एक और संभावना बच रही है, जरा जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा?
दोनों पे हमने टेल ले लिया, ठीक है, 2 टेल ले लिया, इधर भी 2 टेल ले लिया, तीनों पे भी हमने टेल ले लिया, टेल और हेड हेड भी ले लिया। और भैया बताओ क्या हो सकता है? हाँ, एक तो हमारे पास ये हो गया, या तो पहले और लास्ट वाले पे हेड आ जाए, बीच में हमारा टेल बचा रह जाए। क्या इतनी ही संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे हाँ या ना? इसके अलावा क्या कोई और संभावना आने की कोई भी चांसेज हैं? अरे बोलो हाँ या ना, है कोई और संभावना की? पक्का है? ओके है? चलिए अब बात करें कि भाई क्या मामला हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन, देखो भाई सिंपल सा क्या क्वेश्चन आएगा वो देखना। इतनी हो सकती है? पक्का? आओ, ये कहता है हेड ऑन ऑल टॉप पर, मतलब सभी पे ऊपर ही हेड ही रहे। ये कितनी संभावना होंगी? सभी पे ऊपर ही हेड ही रहे, हेड ऑन ऑल टॉप, या फिर बोलता है हेड ऑन ऑल विंस, मतलब आपने सभी पे हेड कर लिया तो कितनी हो सकती हैं? सभी पे हेड आए, किसी एक पे नहीं, सभी पे हेड आ जाए तो कितनी हो सकती है? बताओ भाई, सभी पे हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना यार, सभी पे हेड तो सिर्फ एक ही, एक 3/8 वाले पटक के मांग सुधर जाओगे। 3/8 कैसे आ जाएगा? बोलो बताओ भाई, 3/8 कैसे आएगा? सभी पे हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना, और एक ही बार तो होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 60, यानी आंसर हो जाएगा 1/8। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ओके है? क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? ओके, अच्छा अब ये कह दे कि हमने अगर 3 कॉइन जो है वो टॉस किया है ना, क्या कह रहा है भाई? हमने 3 कॉइन जो है वो टॉस किया है, ये बताओ एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉप, मतलब कम से कम एक पे तो हेड ऊपर हमें दिखना चाहिए। कितना हो सकता है भाई? एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉप, सिर्फ कम से कम हमें एक पर हेड हमें दिखे, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है? एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉप, जल्दी से बताओ, एक पर हेड दिखे कम से कम, उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है? अब आप लोग सोचो और बताओ क्या हो सकती है। कम से कम एक पे तो हेड दिख जाए भाई, ये तो रह जाए कि कम से कम हमें क्या हो जाए, एक पे तो हेड दिखे ही दिखे, कम से कम एक पर हेड तो हमें दिखे ही दिखे। देखो भैया कितने प्रायिकता, यहां भी हेड दिख रहा है, 1 प्रायिकता, 2 प्रायिकता, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 ऐसी बात बनेगी, कम से कम एक पे तो हेड आएगा। सिर्फ यही होगा कि तीनों पे टेल आएगा, इसमें ऊपर हेड नहीं दिखेगा, यही तो सिर्फ होगा। तो बाकी टोटल नंबर ऑफ ऐसे 7 प्रोबेबिलिटी बनेंगी कि कम से कम एक पर तो हेड आपको दिख जाए, और ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब लग रहा है कि बालकों को समझ में आना शुरू हो चुका है। अरे हाँ या ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भैया, आ रहा है? पक्का है? लग रहा है कि अब सर जी अब जाके थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसे चल रहा है और कैसे हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि प्रायिकता वाकई बहुत आसान है। अनिल कुमार भैया, मोहित कुमार और बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि अगर हमने 3 सिक्का उछाला, 3 कॉइन्स हमने टॉस्ड कर दिया, तो टेल ऑन टॉप, मतलब जो टेल है ऊपर आने की चांसेस के कितने होंगे? टेल ऑन टॉप क्या होंगे बताओ भैया? अगर हमने 3 सिक्के उछाला तो टेल ऑन टॉप कैसे होंगे, जरा ये बताओ, जल्दी से बताओ भाई। अगर हमने 3 सिक्का उछाला तो टेल ऑन टॉप ना करो, इसको रुको, टॉप पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टेल ऑन 1 कर दो, क्योंकि टॉप पे करोगे तब तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। टेल ऑन 1 मतलब कम से टेल जो है एक पे आने की संभावना कितनी होगी? मतलब एक पे ही टेल दिखे, बाकी सब पे नहीं, एक पर आपको टेल दिखे, है ना, किसी भी एक पर आपको दिख जाए, यही रहा। ऐसा नहीं कि 2 पे दिखे, सिर्फ एक एक पे दिखे, सिर्फ एक एक पे दिखे। तो देखो कैसे हो सकते हैं भाई, देखो सिर्फ एक एक पे दिखे, एक तो इसमें दिख रहा है, कहाँ गया, एक तो इसमें दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है, और किसी में एक पर दिख रहा है, बाकी तो किसी पे 2 पे दिख जा रहा है, किसी पे 3 पे दिख जा रहा है कि नहीं है? किसी पे 2 पे दिख जा रहा है, किसी पे 3 पे दिख जा रहा है। तो सिर्फ टेल ऑन 1 यानी सिर्फ एक पे हमें टेल दिखने के चांसेस कितने हैं? तो एक बार ये होगा जब एक पे दिखेगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने आ जाएंगे भैया? टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आ जाएंगे 3/8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? सबको एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ एकदम समझ में आ रहा है। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सिक्के की हर जो दिक्कतें हैं वो दूर करा कि भाई सिक्के वाले क्वेश्चंस हम कैसे कर पाते हैं। कल हम क्या करेंगे? कॉइन वाली दिक्कतें दूर करेंगे, और परसों हम क्या करेंगे?
पासे वाली, अब वो जो हमारे क्या कहते हैं ताश के पत्ते नहीं होते हैं, ताश के पत्ते वाली दिक्कतें दूर करेंगे। तो 3 दिन के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी होगी खत्म। और इसके अलावा मैथ की एक नई जो सीरीज आ रही है वो ये आ रही है कि जो एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ग्रुप डी के लिए और वो एनटीपीसी के बच्चे फेज के लिए, वो अदर एग्जाम्स के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसके बारे में कराएंगे। पक्का है? मजा आया कि नहीं आया भाई? आ गया मजा सभी को, है ना? चलो बेहतरीन करो सभी के सभी, बहुत तगड़ा करो, बहुत बेहतरीन करो, है ना? ज्यादा सिक्के होंगे कल पता चलेगा क्या कर सकते हो उसमें। और जो नया बच्चा आ रखा वो सभी के सभी यार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं कर रखा ना तो बचा के करोगे ही क्या, लाइक कर लो। डेली मॉर्निंग के 9 बजे मिलते हैं इसी तरीके से एक बेहतरीन सीरीज के साथ। आपका काम है शेयर करना, चीजें नोट करना, सब्सक्राइब करना। और एक इंपॉर्टेंट बात तो बची रहेगी, पूछो क्या? पूछो भैया, जरा भैया सबको लिंक एक बार दे दीजिए सारे बच्चों को, ताकि सारा बच्चा जो है वो लिंक के साथ एक्टिव हो पाए। तो एक बार हम चाहते हैं बस सबको लिंक हम भेज रहे हैं, आपको लिंक बच्चों को दे दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो तो बची ही रहेगी, क्योंकि आज तो एक तगड़ा करने वाले हैं ना हम लोग। कौन सी वाली क्लास में? हाँ, इसी वाली क्लास में जो आपने सोच रखा है। तो हमने आपको एक बार लिंक दे दिया, बच्चों को जरा लिंक दे दीजिए ताकि बच्चा जो उस लिंक से थ्रू में ऐड हो पाए। और क्या होने वाला जरा देखो, तो 11 बजे हम क्या करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस की 50 ऐसे शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रामबाण और हर बार सिद्ध होने वाले हैं। कौन से भैया? 11 बजे। कहां पर होगी? अनअकैडमी पे होगी। कैसे ज्वाइन करोगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, रेलवे कैटेगरी सर्च कर लेना, सत्यम गुप्ता नाम है वो फॉलो कर लेना और आपको 11 बजे की क्लास दिख जाएगी। इसीलिए जरूरी क्योंकि 2 क्लास रेगुलर जा रही है, एक तो मॉर्निंग की 11 बजे जा रही है और एक तो शाम को 7 बजे जा रही है। तो 2 क्लासेस रेगुलर जा रही है, इसीलिए दोनों का यूज जरूर करिए और जरूर आ जाइए। पक्का है? ओके है? हाँ, वो सब बता देंगे। और ये आपको कोड जो लगाना वो या तो एमडी क्लासेस लगा लेना या तो एसजी सर लगा देना अगर आपसे अनलॉक करने को बोलता है तो। क्लियर भैया? चलो तो मिलते हैं सीधे 11 बजे क्लास में, लिंक आपको मिल चुका है। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।